नमस्कार फ्रेंड्स, प्लेनेट हब चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। और इस बार सब्जेक्ट रहेगा मिथुन राशि, मिथुन लग्न, बोलता नाम मिथुन राशि से है, जेमिनी से है। तो यहाँ 15 दिनों के ऊपर हम विचार करेंगे। 15 दिन यहाँ जो है 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई 2026 में मिथुन राशि कैसी रहने वाली है, इसके ऊपर विस्तार से लंबी बात करेंगे। ग्रहों का ट्रांजिट परिवर्तन क्या होने वाला है, कौन से ग्रह बदलने वाले हैं और इसका बेनिफिट्स और इसके जो नेगेटिव थॉट्स है वो क्या आपको मिलने वाले हैं। दोस्तों, हमारा 6 दिनों का भी फलादेश आता है और 15 दिनों का भी आता है। 6 दिनों का बहुत संक्षिप्त में आता है, पर डे टू डे आता है। तो ये भी आपको देखना चाहिए, इससे आपको और ट्रांसपेरेंसी आपके आने वाले कल और आने वाले दिन के बारे में मालूम पड़ेगी। तो मिथुन राशि बुध के घर की राशि है। मिथुन लग्न वो भी बुध के घर का है और बोलता नाम आपका मिथुन राशि से है। तो दोस्तों, बड़े ही अच्छी सिचुएशन में अभी आप एंटर हो चुके हैं। आपकी राशि और आपके लगन से गुरु का यहाँ सेकंड हाउस में भ्रमण, वो भी उच्च का 12-13 साल में एक बार आता है। तो इसका फुल बेनिफिट्स दोस्तों आपको मिलने वाला है। तो यहाँ क्या सिचुएशन बन सकती है, क्या घटना ये 15 दिनों में घटित हो सकती है। 2 प्लैनेट्स अपनी राशि परिवर्तन करने वाले हैं। एक शुक्र, जो आपके लिए बहुत अहम प्लैनेट्स है। शुक्र पंचमेश है और 12th हाउस के स्वामी होके अभी कर्क राशि को, आपके सेकेंड हाउस को निकल कर अभी केतु के साथ 3rd हाउस में युति बनाएंगे, तीसरे स्थान में। तीसरा स्थान होता है छोटे भाई बहनों का, तो यहाँ पड़ोसियों का कुछ बड़े साहस, डेयरिंग, पराक्रम जिसको बोलते हैं हम, छोटी यात्राएं, ये सब यहाँ तीसरे स्थान से देखा जाता है। यहाँ दाहिनी आँख, ये भी तीसरे स्थान से ही देखी जाती है। ज़्यादातर तीसरा स्थान भी देखना पड़ता है, सेकंड हाउस तो देखते ही है, लेकिन तीसरे स्थान को भी देखना पड़ता है। तो यहाँ कहीं ना कहीं जितने भी हमारे सीनियर सिटीज़न हैं, उनको यहाँ जो मोतिया बोलते हैं, मोती बिंदु बोलते हैं, उनको यहाँ उस समस्या से अभी पास होना पड़ सकता है। ऐसे ग्रह रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो शुक्र आएगा तो थोड़ा और कुछ अच्छी यात्राएं, अच्छे प्रसंग, अच्छी लग्जरी चीज़ें आपको प्रदान करने वाला है। मिथुन राशि, मिथुन लग्न के लिए बहुत शुक्र का भ्रमण अहम रहने वाला है। सेकेंड हाउस से निकलकर अभी गुरु अकेला हो गया है। 2 शुभ ग्रह बैठे थे धन स्थान में, लेकिन अभी अकेला गुरु हो जाएगा। दैत्यों के गुरु और देवों के गुरु दोनों बैठे थे सेकेंड हाउस में, शुक्र और गुरु। तो दोनों एक दूसरे के साथ यहाँ बैठ के एक दूसरे को बोलेंगे आप काम करो, वो बोलेंगे आप काम करो, और काम होता नहीं है किसी से भी, क्योंकि दोनों की एक पदवी बड़ी दी गई थी सेकेंड हाउस में, धनस्थान में। लेकिन अभी शुक्र चेंज हो जाएंगे 4 तारीख से, तो गुरु का यहाँ अकेले भ्रमण काफ़ी शुभ यहाँ साबित होने वाला है, और शुक्र का भी, दोनों का। तो यहाँ केतु अल्टीमेटली आपके लिए कुछ नए तोहफे तैयार कर रहा है। दोस्तों, क्या होंगे? जितने भी, जैसे मैंने बताया, अनमैरिड व्यक्ति है, उनकी यहाँ शादी की प्रपोजल आ सकती है ये टाइम के अंदर। मिथुन लग्न, मिथुन राशि, बोलता नाम मिथुन राशि से है, तो यहाँ शादी ब्याह से लगती कुछ प्रपोजल आपको देखने को मिल सकती है। एंगेजमेंट भी हो सकती है या शादी भी हो सकती है। जो व्यक्ति पर्सन लंबे टाइम से कोई इन्वेस्टर ढूंढ रहे हैं आपके बिजनेस के लिए, काम के लिए, तो यहाँ उनको भी यहाँ अच्छे आउटपुट आते हुए नज़र आएंगे। कुछ नए इन्वेस्टर मिलेंगे, नया पार्टनर मिलेगा, लाइफ पार्टनर मिलेगा, या फिर आपके जीवन में कोई ऐसा कॉन्टैक्ट अभी होने वाला है जो कॉन्टैक्ट्स आपको बहुत बड़े लेवल पे आगे काम आने वाला है और बड़े लेवल पे आपको आगे बढ़ाने वाला है। ये टाइम के अंदर, ये 15 दिन के अंदर दोस्तों, बहुत अहम दिन है ये आपके लिए। इसका पूरा आपको यहाँ ध्यान देना पड़ेगा ये 15 दिन के अंदर, क्योंकि जैसे मैंने बताया आपको कि कुछ नए कॉन्टैक्ट्स, कुछ नए पार्टनर, चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो
लाइफ पार्टनर हो या फिर इन्वेस्टर हो, इनकी वजह से अभी जैसे कोई व्यक्ति आपके जीवन में आता है तो उनके स्टार भी आपको लगते हैं, और जब उनके स्टार लगते हैं, जैसे आप पहले अकेले होते हैं और जैसे मिसिस आपके साथ आती है, उनके आपसे जुड़ती है, तो उनके ग्रह आपको लगते हैं, फिर आपकी तरक्की होती है, जो आपकी गाड़ी कहीं अटक गई है। और बहुत सारे किस्सों में बहुत सारी तकलीफ समस्या भी देखने को मिलती है शादी होने के बाद, क्योंकि ऐसे ग्रह होते हैं। तो जो पार्टनर आता है, वो पार्टनर आने से पूरा फैमिली कुटुंब आपको छोड़ना पड़ता है, आप इंडिविजुअली फिर रहना शुरू करते हैं। बस बहुत सारे ऐसे ग्रह रहते हैं इस हिसाब से कुंडलियाँ, जिसमें ये सब चीज़ें भी देखने को मिलती है दोस्तों। तो यहाँ मेन 15 दिनों के अंदर ये हिलचाल होगी दोस्तों। 7 जुलाई को आपकी राशि का लॉर्ड्स, आपके लगन का लॉर्ड्स बुध कर्क राशि में से फिर से रिट्रोगेट होते होते, मतलब 22 जून को वो कर्क राशि में एंटर हो गए थे, लेकिन 29 जून से फिर से वो कर्क राशि में ही वक्री होना शुरू कर दिया। बुध ने, वो आपकी राशि का लॉर्ड्स है, अभी वक्री होते 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 फिर से वो 7 जुलाई को मिथुन राशि में, आपकी राशि में फिर से उच्च के भ्रमण करेंगे। वहाँ ऑलरेडी सूर्य बैठा हुआ है, सूर्य बुध का बुधादित्य योग का यहाँ निर्माण होने वाला है। तो इससे क्या बेनिफिट्स होंगे या नेगेटिव थॉट्स मिलेंगे आपको, या नेगेटिव उसकी इफेक्ट मिलेगी दोस्तों। यहाँ बुध शास्त्र बता रहा है कि जब भी कोई भी प्लैनेट्स ऊंच का होके वक्री होता है तो वो नीच का फल देता है। तो यहाँ जब 7 जुलाई आएगी तब आपको एक प्रकार के अलग ही विचार आने शुरू हो जाएंगे। जो नहीं करने वाले हैं वो विचार आपको आएंगे, नहीं करने वाले वो काम आपको करने की इच्छा होगी। तो थोड़ा उसके बारे में आपको प्रिकॉशन लेना है, क्योंकि आपकी राशि का लॉर्ड्स है। जब लग्नेश ऊंच का होता है और वो वक्री होता है तो व्यक्ति नहीं करने वाले काम कर देता है और कहीं जाके फंस जाता है, रुपयों में, पैसों में, काम के अंदर अपयश, बदनामी, ये सब भी यहाँ मिलता हुआ नज़र आ रहा है अगर आपने प्रिकॉशन नहीं लिए तो। प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। घटनाएं घटित होने से पहले यहाँ प्रिकॉशन लेना पड़ता है। गवर्नमेंट, सरकार, म्यूनिसिपालिटी अपने को बार बार अलर्ट करती है कि तूफान आने वाला है, ट्विस्टर आने वाला है, जलजला आने वाला है, तो आप अपनी जगह पे सेफ हो जाए, अपने कीमती सामान को सही जगह पे रख दीजिए। फिर भी हम ये चीज़ों को इग्नोर करते हैं, ये कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देते हैं और फिर बहुत बड़े नुकसान, खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो ऐसे ही यहाँ कोई भी डिसीज़न लेने से पहले 100 बार सोचना है। कोई डिसीज़न लेना नहीं है जब तक बुध वक्री है। डिसीज़न की बात कर रहे हैं, काम कीजिए, लेकिन जहाँ लग रहा है कि ये इम्पोर्टेंट डिसीज़न लेना है तो उसके लिए आपको ब्रेक लगानी है। जिसमें आपको 50-50 लग रहा है कि इसमें नुकसान भी हो सकता है, घाटा भी हो सकता है, इसमें कुछ बड़े आपको खामियाजे भुगतने पड़ सकते हैं, बदनामी मिल सकती है, अपयश मिल सकता है, तो ये चीज़ों को लेकर आपको थोड़ा अलर्ट रहना है। जब तक बुध वक्री है, ये 15 दिनों में तो वक्री ही है। 1 जुलाई मतलब 7 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक तो ये वक्री रहेगा। फिर इसके बाद अलग चर्चा करेंगे 15 से 30 के बीच में क्या बुध का रिजल्ट मिलेगा। तो ये बात बुध की हो गई। गुरु बैठा है अच्छी जगह पे, सेकेंड हाउस में, धन के सोर्सेस खड़े करने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बैंक रिलेटेड काम आपके बनेंगे, बड़े लेवल पे बैंक आपको फाइनेंस कर सकती है। कुटुंब, फैमिली में कोई नया मेहमान आ सकता है। आपकी शादी अभी अभी हुई है तो नया मेहमान अभी आपके वहाँ आने के लिए ग्रह संकेत कर रहे हैं। तो अच्छा मूवमेंट आने वाला है। मंगल थोड़ा बाहर में बैठा है राशि से, लगन कुंडली से, तो थोड़ा देख के समझ के आचार विचार, अभी थोड़ा आपको बहुत लंबे विचार आएंगे, थोड़ा एंजाइटी रहेगी, क्या होगा मेरा जीवन में, कैसे आगे बढ़ेंगे, किस हिसाब से आगे बढ़ेंगे, वो थोड़ा आपको एक प्रकार का विचार, एंजाइटी, एक प्रकार की इनसिक्योरिटी,
ये सब यहाँ आपको महसूस होती हुई नज़र आएगी। लेकिन फिर भी 15 दिनों में अच्छे मूवमेंट भी रहेंगे, लेकिन 7 जुलाई के बाद काम के ऊपर डिसीज़न लेने में और कोई भी काम करने में 100 बार सोच के आगे बढ़ना है। अच्छे रहिए, बढ़िया रहिए, खूब आगे बढ़ें।